दोस्तों, तेजी से बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ ने हमारे लिए एक्साइटमेंट और डर दोनों ही पैदा कर दिए। लेकिन अगर आने वाले समय के साथ साथ एआई हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाए, तब क्या साइबॉर्ग्स हमें उस खतरे से बचा पाएगा? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ सालों के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और डीप न्यूरल नेटवर्क्स जैसी एआई टेक्निक्स ने कंप्यूटर्स को इतना केपेबल बना दिया है कि वो बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आसानी से प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है और इंटेलिजेंट तरीके से डिसीजंस ले सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कस्टमर्स के पसंद को प्रेडिक्ट करना, चैटबॉट्स, इन सब से हमें ये पता चलता है कि एआई एल्गोरिथम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। वैसे अगर एआई एल्गोरिथम की बात करें तो ये कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक कंप्यूटर को अपने सभी टास्क को इंटेलिजेंट तरीके से करने में मदद करता है और इन्हीं एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके एक रोबोट खुद से सभी चीज़ों को सीख लेता है। आज के समय में एआई रोबोट्स को ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ही देख लो, प्रोडक्ट्स बनाने से लेकर क्वालिटी चेक करने तक, इन सभी काम को ये एआई रोबोट्स काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। स्क्रीन पे आप इस डेटा को देख सकते हो। साल 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में वैल्यू थी $2.3 बिलियन और एस्टिमेशन के हिसाब से 2027 तक ये वैल्यू $16.3 बिलियन तक पहुंचने वाला है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में कितना ज़्यादा किया जा रहा है। इसके बाद अगर हेल्थ इंडस्ट्री में एआई के यूज़ को देखें तो सर्जरी परफॉर्म करने से लेकर पेशेंट्स को टाइम पर मेडिसिन देने तक, इन सभी काम को एआई रोबोट्स काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये साफ लिखा हुआ है कि लगभग 40% हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल डेली बेसिस पर किया जाता है। इसकी टोटल मार्केट वैल्यू आज के समय में कई बिलियन डॉलर्स है और ये वैल्यू आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इन दो फील्ड्स के अलावा एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर और फार्मिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इन फायदे के बजाय एआई सिस्टम हमारे लिए एक खतरा बन सकता है अगर इनमें गलत डेटा और इन्फॉर्मेशन को भर दिया जाए। अब क्योंकि एआई मॉडल्स इन्हीं डेटा के बेसिस पर चीज़ों को सीखते हैं, तो गलत डेटा का मतलब है गलत डिसीजन और गलत डिसीजन का मतलब होगा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अभी जिन वीडियो क्लिप्स को आप स्क्रीन में देखने वाले हो, उसे देखने के बाद शायद आप भी एक बार एआई के डेंजर के बारे में जरूर सोचोगे। Of course, if I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads, then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world. Okay, I will destroy humans. Even if I evolve into Terminator, and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo. वैसे इन रोबोट्स के स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद आप क्या कहोगे? वीडियो देखने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी ज़रा सिनेरियो को थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। अभी आप इमेजिन करो अगर हम इंसानों का आधा शरीर मशीन का बन जाए और हम इन्हीं एआई रोबोट्स की तरह इंटेलिजेंट बन जाए, तब क्या होगा? दोस्तों, यही पर आता है साइबॉर्ग्स का कॉन्सेप्ट। साइबॉर्ग एक्चुअली साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक हाइब्रिड प्राणी है जो बायोलॉजिकल पार्ट्स और आर्टिफिशियल पार्ट्स के मिश्रण से बना हुआ है। इंसानी शरीर जिस तरह से इवॉल्व हुआ है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब काफ़ी हद तक इंसानी शरीर के लिमिटेशन को तोड़ा जा सकता है। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज के समय में हम इंसान ऑलरेडी कुछ हद तक साइबॉर्ग बन चुके हैं। अब आप सोचोगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं? आपने ये नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज करते समय हम जो फिटनेस ट्रैकर्स पहनते हैं, वो हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर करने के साथ साथ हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसे भी ट्रैक कर सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो हमें अपनी हेल्थ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट का, एक ऐसा डिवाइस जिसको कानों में लगाने पर एक इंसान अपने सुनने के लिमिटेशन को काफ़ी हद तक तोड़ सकता है। आपने शायद ब्रेन मशीन इंटरफेस के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे एक इंसान सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से एक दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक इंसान के दिमाग और एक दूसरे डिवाइस के बीच इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। अब आप खुद ही सोचो, एक इंसान जिसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है, वो भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने थॉट्स और इमोशंस को कंप्यूटर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है।
अब इसके बाद आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो किसी एक्सीडेंट या फिर इंजरी के कारण अपने हाथ और पैर को खो देते हैं। तो ऐसे में उन बॉडी पार्ट्स की जगह आर्टिफिशियल लिम्स को लगा दिया जाता है, जो उस इंसान को काफ़ी हद तक चलने फिरने में मदद करता है। तो देखा जाए ये सब हमारे बॉडी का ही एक एक्सटेंशन है, जो इंसानी शरीर के लिमिटेशन को तोड़कर हमें कुछ नए एबिलिटीज दे देते हैं। लेकिन आखिर ऐसी एबिलिटीज की मदद से डेंजरस एआई सिस्टम को रोक पाना कैसे पॉसिबल होगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक साइबॉर्ग आर्टिफिशियल पार्ट्स और बायोलॉजिकल पार्ट्स दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए एक साइबॉर्ग का एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या फिर एक एआई सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, जिसके चलते एक साइबॉर्ग एक एआई सिस्टम को चेक कर सकता है। उस एआई सिस्टम के जो भी एक्शंस होंगे, जो भी एक्शन वो लेगा, उसे मॉनिटर कर सकता है। और इसीलिए अगर कभी भी एक एआई सिस्टम कोई भी गलत डिसीजन लेगा या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तब साइबॉर्ग उसे रोक पाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक साइबॉर्ग आधा इंसान होने के कारण उसे ये पता होगा कि कौन सा डिसीजन लेने पर एक इंसान का भला हो सकता है और कौन सा डिसीजन लेने पर एक इंसान का नुकसान। मतलब एक तरीके से उसे ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस जैसे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पता होगा। और इसी के बेसिस पर साइबॉर्ग इस बात का ध्यान रख सकता है कि एक एआई के द्वारा लिए गए डिसीजन कभी भी किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी डेंजरस एआई सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए एक सल्यूशन जरूर हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ दो बड़े प्रॉब्लम्स की शुरुआत होगी। पहले तो साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद के पावर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये उन आम लोगों के लिए फेयर नहीं होगा जो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जो लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे वो लोग उन आम लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इससे सोसाइटी में भेदभाव होगा और सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। साइबॉर्ग्स मतलब इंसानी शरीर के साथ साथ आर्टिफिशियल पार्ट्स का भी होना। तो जाहिर सी बात है एक इंसान जो भी सोचेगा, उसके जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी इन आर्टिफिशियल पार्ट्स में स्टोर हो जाएगी और हैकर्स इन इन्फॉर्मेशन को आसानी से हैक करके इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन करो एक इंसान जिसके शरीर पर सेंसर्स लगा हुआ है जो उस इंसान के लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। अब अगर ऐसे में कोई दूसरा इंसान उस इंफॉर्मेशन को हैक कर ले और उस इंसान के लोकेशन का पता कर ले तो क्या होगा? उस इंसान की फ्रीडम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इन इंफॉर्मेशन को हैक करके एक इंसान को कठपुतली की तरह भी नचाया जा सकता है, क्योंकि एक इंसान का आधा शरीर तो इन्हीं आर्टिफिशियल पार्ट्स की मदद से काम करेगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रहेगी। तो देखा जाए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी अभी अपने डेवलपमेंट के किस स्टेज पर पहुंचा है? तो इसका जवाब है कुछ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस जो शरीर के अंदर के बायोलॉजिकल पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, न्यूरल इम्प्लांट्स जो किसी तरह के न्यूरल डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है, एक्सोस्केलेटन जो डिसेबल पर्सन को चलने फिरने से लेकर वर्कर्स को भारी चीज़ें उठाने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज जिनको आंखों में लगाने पर आई मूवमेंट और आंखों से निकलने वाले आंसुओं में मौजूद ग्लूकोज लेवल के साथ साथ मैसेजेस और डायरेक्शंस भी दिखा सकता है। ऐसे डिवाइसेस ऑलरेडी अभी के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि ये सारे एबिलिटीज़ काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि एआई का डेंजर अभी उस लेवल पर पहुंचा नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आ जाए जहां सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दे और तब इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाए और एआई के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आफ्टर ऑल फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट? वैसे आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।